Dr. Jayasa, welcome to Industrial Safety Playlist. Describe the impact of occupational health. Occupational health क्या होती है? जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री या फिर कोई मैकेनिकल इंडस्ट्री ले लीजिए, पाइपिंग, स्टील इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री में लंग डिजीज हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर केमिकल्स हैं। और मैकेनिकल इंडस्ट्री में पावर प्लांट के अंदर भी बहुत नॉइज होता है, तो हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये होती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ इश्यू। ऑक्यूपेशनल हेल्थ से जो इश्यूज होते हैं उसका इम्पैक्ट एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन। जो एनवायरमेंट का जो पोल्यूशन होता है उसका इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर कैसे पड़ता है वो बताना है। आंसर करने के लिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट की है हिप हॉप। हिप हॉप अच्छी है शॉर्ट की। तो कैसे आ, हिप हॉप है ना, वो फैक्ट्री को अनसेफ बनाती है, वो सारी चीजें अनसेफ बनाती है। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। कैसे इम्पेक्ट करता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले एच। एच यानी हेल्थ लॉस। वर्कर बीमार रहते हैं, बीमार रहेंगे तो एक्यूरेटली वर्क नहीं कर पाएंगे। बीमार रहने की वजह से वो दूसरे लोगों को जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है वो भी खराब होगी। ये सारी बातें रहती है। तो पहला है एच। एच से इम्पेक्ट आता है हेल्थ लॉस। दूसरा आएगा इनएफिशिएंसी। मैंने कहा ना कि जैसे कि वर्कर बीमार रहेंगे तो फिर उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी कम रहेगा, उनकी एब्सेंटिज्म भी ज्यादा रहेगी। तो हेल्थ लॉस के बाद आता है इनएफिशिएंसी। वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये सेकंड इम्पैक्ट है। तीसरा है प्रोडक्टिविटी लॉस, या फिर आप ये कह सकते हैं प्रोडक्शन लॉस की। प्रोडक्टिविटी, जितना प्रोडक्टिवली काम कर पाते थे वर्कर अब उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ऑक्यूपेशनल हेल्थ उनकी खराब हो रही है। तो सभी की खराब होनी है अगर मेजर्स नहीं लिए गए तो। इसी वजह से प्रोडक्टिविटी का भी लॉस आता है। तो हिप हो गया आपको बाकी। नेक्स्ट पी आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में तीनों ले लीजिए, जमीन भी, आसमान भी और पानी भी। एयर, वाटर एंड सोil पोल्यूशन। तीनों में पोल्यूशन हो सकता है, हजार्ड्स निकल सकता है। फिर आता है ऑपरेशनल रिस्क। ओ, ऑपरेशनल रिस्क जैसे कि कुछ एक्सप्लोजन हो जाए, कहीं पर लीकेज हुआ और एक्सप्लोजन हो गया बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट इश्यू की ये बात हो रही है, एनवायरमेंट पोल्यूशन। कि वेस्ट मैनेजमेंट में दोनों अलग अलग केमिकल्स को एक ही साथ में डिस्पोजल किया गया, और वो दोनों केमिकल जब केमिकली रिएक्ट करते हैं, एक साथ जब ज्वाइंट होते हैं, एक ही पाइप में से बाहर निकलते हैं, अगर वहां पर ध्यान नहीं रखा गया तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है या फिर कोरोजन भी हो सकता है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी होती है। एंड लास्ट में अगेन पी, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड लीगल ट्रबल। जो आजू बाजू के एनवायरनमेंट की वजह से जो आजू बाजू के लोग जो रहते हैं नियर बाय एरिया में, उनको भी प्रॉब्लम्स आती है। तो एक होती है ना कि इंडस्ट्री जहाँ पर लगती है, केमिकल इंडस्ट्री, तो उसके नियर बाय एरिया में बदबू बहुत आती है। तो वो जो पब्लिक होती है ना वो उसे प्रोटेस्ट करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड लीगल ट्रबल्स भी आ सकते हैं। लीगली ये एक गलत चीज है कि आप किसी रेसिडेंशियल एरिया के बाजू में इंडस्ट्री लगाए। तो ये सारी चीजें एनवायरमेंट इश्यू के साथ कनेक्टेड है। पॉप, लास्ट पॉप। एंड हिप वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ इश्यू से रिलेटेड। थैंक यू।